पार्ट 5। और अब स्टोरी फोकस होती है जहां पर सब स्टूडेंट हाई स्कूल में जा रहे हैं और तभी हमें एमसी और उसका मोटा दोस्त दिखते हैं। वो भी स्कूल जा रहे हैं, पर उतने में एमसी को यू आवाज देता है, गुड मॉर्निंग शीन सीनियर। पर एम्स उसके तरफ देखता भी नहीं और उसे इग्नोर करके चला जाता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शॉप दिखती है जहां पर एमसी भी है, पर वो जो लेने आया था वो खत्म हो गया है। और ये देखकर वो सोचता है, अरे यार, आज का दिन ही खराब है मेरा। और वो वहां से जाने लगता है, पर उतने में वहां पर यू फिर से आ जाता है, पिज्जा ब्रेड के पॉकेट लेके। शीन सीनियर, क्या आप यही ढूंढ रहे थे? मैंने आपके लिए कुछ बचा के रखे हैं। और एमसी इस बार भी उसे इग्नोर ही करता है, पर मोटा उन्हें ले लेता है और वो वहां से जाने लगते हैं। पर उतने में यूस बोलता है, आप ऐसे ही यहां से जा नहीं सकते। ये सुनकर एमसी और मोटा दोनों रुक जाते हैं और एमसी बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? पर उतने में यू बोलता है, शीन सीनियर, मुझे बताकर जाओ कि आपको क्या क्या पसंद है, मैं वो सब आपके लिए लेकर आऊंगा। पर यह सुनकर एमसी वहां से चला जाता है, पर उसे जाते देख यू सोचता है, जो भी हो मैं हार नहीं मानूंगा, आपको मैं म्योंगवांग बनाकर रहूंगा। पर तभी सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है जहां पर हमें यू दिखता है जो अपना इरादा बदलने के बारे में सोच रहा है। पर उतने में उसके दोस्त बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो, हम ऐसे ही हार नहीं मान सकते। पर उनकी बात सुनकर यू सद्दू फिर से रेडी हो जाता है और ड्रिंक पीता है। पर वो खुश हो ही रहा था कि उसके सर को आके एक कैन लगता है जो 3rd ईयर के म्योंगवांग हाई के बॉस ने फेंका है। और तभी वो बोलता है, तुम 1st ईयर के बॉस हो ना, तो तुम्हें समझता नहीं, तुम्हें आके मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये सुनकर यू और उसके दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं बोलते। पर वो बॉस फिर से बोलता है, तुम खुद को कुछ बड़ा समझने लगे हो क्या यू? पर उतने में यूस बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं बस 1st ईयर का बॉस बनकर रहूंगा? पर तभी वो बॉस बोलता है, तो क्या तुम्हें स्कूल का टॉप डॉग बनना है अब? और ये सुनकर यू भी बोल देता है, क्यों नहीं, वैसे भी तुम किसी काम के तो नहीं हो। और ये सुनकर उस बॉस को बहुत गुस्सा आता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? पर उतने में यू सोचता है, अगर तुम पुराने इंसान होते तो मैं तुम्हें शायद हरा नहीं पाता, पर अब तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें हराना कुछ मुश्किल नहीं होगा। पर तभी पीछे से वो 1st ईयर वाला स्टूडेंट यूस पर अटैक करता है, पर 3rd ईयर का बॉस उसे रुकने बोलता है और वो खुद ही यूस पर अटैक करता है उसे टेस्ट करने के लिए। पर यू उसका अटैक डोज करके उस पर अटैक करता है, पर वो यू का अटैक आसानी से डोज कर लेता है। और उतने में हमें दिखता है कि ये सीन बहुत सारे और स्टूडेंट देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अब फाइट होने वाली है, तो वो अपना फोन निकाल लेते हैं। पर उतने में ली बोलता है, क्यों ना हम रूफटॉप पर चले? पर यू उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में उस पर पीछे से अटैक करता है, पर ली उसे किक मारता है, पर वो उस किक को उसके फेस के ठीक सामने रोक लेता है और बोलता है, तुम क्या इतने डर गए रूफटॉप पर आने के नाम से? तुम चाहो तो उस उजे शीन को भी ला सकते हो, इससे मेरा ही काम आसान हो जाएगा। पर यह सुनकर यू रेडी हो जाता है उससे रूफटॉप पर फाइट करने के लिए। और अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर स्कूल छूट गई है और सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। और उतने में मोटा बोलता है, शीन वो कहीं नहीं दिख रहा। तभी एमसी बोलता है, किसकी बात कर रहे हो? और उतने में मोटा यू की एक्टिंग करके बोलता है, यू की बात कर रहा, वो हमारे पीछे ही रहता है पर आज नहीं आया। पर तभी एमसी बोलता है, अरे अच्छी तो बात है, शायद उसने हमारा पीछा करना बंद कर दिया होगा। पर मोटा उसके तरफ बहुत सीरियसली देखता है। तभी एमसी उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम मेरे तरफ ऐसे क्यों दिख रहे हो? और उतने में मोटा बोलता है, शीन तुम यूथ के साथ ऐसा क्यों करते हो? और तुम बस उसके साथ ही नहीं सबके साथ ऐसा ही करते हो?
मैंने कभी तुम्हें किसी के साथ घूमते नहीं देखा जब से तुम इस स्कूल में आए हो तब से। यहां तक कि हैरी भी तुम्हारे पीछे पीछे आती पर तुम उसे भी इग्नोर करते हो। पर तभी एमसी बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? अब क्या मैं अकेले भी नहीं रह सकता? और मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तो बस अभी के म्योंगवांग को मारना चाहता हूं, या बोले तो मैं उस यांग सोंटे को मारना चाहता हूं। पर तभी मोटा बोलता है, उसका इस सब से क्या लेना देना है? और उतने में एमसी बोलता है, मेरे लिए बाकी सब मैटर नहीं करता। मुझे नहीं बनना किसी को मेरा दोस्त, या मुझे नहीं बनना किसी ग्रुप का लीडर। और तुम चाहो जो भी सोचो मेरे बारे में, पर मेरे लिए ये फ्रेंडशिप बस एक टाइम पास है और कुछ नहीं। और जब लोगों का काम खत्म हो जाता है उन्हें फेंक दिया जाता है। पर उतने में मोटा पूछता है, तो तुम मेरे साथ क्यों घूम रहे हो? क्या हम दोस्त नहीं हैं? और तभी एमसी बोलता है, तुमने सही समझा, हम दोस्त नहीं हैं। तभी वो मोटा फिर से पूछता है, तो हम क्या है? और एमसी बोलता है, तुम मेरे लिए इंफॉर्मेशन साइट हो जो मुझे इस सिटी की पूरी न्यूज देता है। पर वैसे तुम्हें इतना सब कैसे पता है? और तभी मोटा बोलता है, अरे ये सब तो म्योंगवांग बैटल जोन पर है। यहां पर हर बात की पोस्ट प्रेजेंट है। और तभी एमसी बोलता है, क्या तुम सबके पास कुछ और नहीं है करने के लिए? और वो दोनों इस सब के बारे में बातें कर ही रहे थे कि उतने में पीछे से एक स्टूडेंट आता है, शीन को आवाज देते देते। उस स्टूडेंट को देखकर लगता है वो अभी अभी किसी से फाइट करके आया है, और उतने में बोलता है, सीनियर शीन प्लीज हमारी मदद करो, यू को वो जाएग्योंगली मार रहा है। ये सुनकर मोटा शॉक हो जाता है। पर तभी एमसी बोलता है, तुम सबको कुछ और आता नहीं क्या? हर बार फाइट करते रहते हो। तुम्हारा देखो, मैं तो घर जा रहा हूं। तभी शीन की बातें सुनकर मोटा उसे रोकने का ट्राई करता है, पर एमसी उसकी बात नहीं सुनता। पर तभी वो रुक के बोलता है, अगर यूटी वहां पर फाइट कर रहा है तो तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता अपने दोस्तों को ऐसे वहां पर छोड़ना गलत है? और तभी वो स्टूडेंट बोलता है, मैं भी उसके साथ फाइट करना चाहता था, पर मैं उनमें से किसी को मार नहीं सकता। जी अगर मैं उनसे फाइट करता भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए मैं यहां पर तुमसे मदद मांगने आया हूं। तो सीनियर प्लीज मेरे दोस्त च्योलसंग यू को बचा लो। तभी उसके तरफ देखकर एमसी को उसके पास्ट का सीन याद आता है, जहां पर एमसी और सोंटे दोनों बहुत सारे बच्चों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और तभी सोंटे बोलता है, शीन मेरे पास ही रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पर उतने में एमसी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं उन सबको अकेले हरा नहीं सकता? और तभी प्रेजेंट में एमसी बोलता है, तो कहां पर है वो चुतिया ली? और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यूज दिखता है जो आपने कुछ दोस्तों के साथ ली और उसके फ्रेंड्स से फाइट कर रहा है, जहां पर वो बोलता है, अरे कुछ टाइम पहले तो तुम टॉप डॉग बनने वाले थे, मुझे हराकर अब क्या हुआ तुम्हें? चलो छोड़ो ये सब, यही खत्म करते हैं। पर उतने में फर्स्ट ईयर वाला मोटा बोलता है, सीनियर इसे मुझे खत्म करने दो। और इसके लिए ली भी मान जाता है और मोटा आगे जाता है यू को खत्म करने के लिए। पर उसे देखकर ली बोलता है, तुझे क्या लगता है तू मुझे हरा सकता है? पर यू की बात सुनकर उस मोटे को बहुत गुस्सा आता है और तभी वो यू पर अटैक करता है। पर यू उसका अटैक डोज कर लेता है और तभी यू उसका हेड पकड़ के उसे के चीन पर किक करता है, जिससे वो मोटा बेहोश हो जाता है और वो मोटा नीचे गिर जाता है। और यू वही नहीं रुकता और ली को मारने के लिए उसके तरफ भागता है। पर ली उसका फर्स्ट अटैक डोज कर लेता है और वो यूज को पकड़ लेता है। और तभी वो बोलता है, तुम्हें अभी तक नहीं समझा कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। पर ली को देखकर यू पूछता है, ली तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे तो नहीं थे पहले। तो तुम्हें क्या हो गया म्योंगवांग हाई को ज्वाइन करने के बाद? तुम इतने क्यों बदल गए? और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ साल पहले का यू दिखता है, जिसकी ग्योंगजुन बै से फाइट होती है, जो इलसोक मिडिल स्कूल से है। और तभी यूज बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूं? तुम्हें पता भी नहीं है तुम किससे फाइट कर रहे हो।
और तभी हमें नामसोक दिखता है, जो इलसोक मिडिल स्कूल का 3rd ईयर स्टूडेंट है। और तभी वो यूज को मारने लगता है, जहां पर यू उन्हें कुछ नहीं कर पाता। पर तभी ग्योंगजुन उसे और मारने ही वाला था कि उतने में नामसोक बीच में आके यू को मारने लगता है, जहां पर उसके किक से यू को बहुत दर्द होता है। पर तभी नामसोक बोलता है, तो अब तुम्हें समझा या तुम्हें और मार खाना है? पर उतने में पीछे से आवाज आती है, तुम सब यहां पे क्या कर रहे हो? क्या तुम सब भूल गए? ये म्योंगवांग हाई की एरिया है। वो लड़का कोई और नहीं जाए ग्योंगली है। और उसे देखकर नामसोक को बहुत गुस्सा आता है और उतने में वो अपने चमचों को ऑर्डर देता है, तुम सब उस पर अटैक करो। और ये सुनते ही वो सब ली पर अटैक करते हैं, पर ली उन सबको एक एक करके मार देता है। और तभी वो यू के पास आता है और बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है कौन जीता, वो या मैं? पर तभी नामसोक आके बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? पर उतने में ली बोलता है, तो क्यों ना तुम मुझसे फाइट करो? पर नामसोक कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। और तभी ली यू की तरफ देखकर बोलता है, तुम दोनों ठीक हो? वो दोनों यस बोलते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। पर तभी ली पूछता है, तुम उन सबसे फाइट क्यों कर रहे थे, जबकि तुम्हें तो फाइट भी नहीं करना आता? और उतने में यू बोलता है, वो तो मैं बस सोच रहा था कि मैं उन्हें हैंडल कर सकता हूं। और तभी ये सुनकर ली स्माइल करने लगता है और बोलता है, तुम इंटरेस्टिंग हो बच्चे। और वो वहां से जाने लगता है। पर उतने में वो फिर से बोलता है, तो ठीक है, मिलते हैं स्कूल में कभी। पर इस एक इनकाउंटर से यू की लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि उस दिन के बाद से यूस उसे फॉलो करने लगा, क्योंकि यूस को अब उस पर भरोसा हो गया था। शुरुआत में तो वो बस ली को फॉलो करता था, पर फिर बाद में वो अपना सारा टाइम उसके साथ ही रहता था, जहां उस पर वो दोनों बहुत जगह पर साथ में ही जाते थे। यहां तक कि ली के साथ रहते रहते अब यू भी फाइट करना सीख गया था। और ऐसे ही टाइम गुजरता गया और अब बस कुछ ही दिन बाकी थे। ली के मिडिल स्कूल में तभी से एक दिन पूछता है, ली सीनियर, तो आपने कौन सी स्कूल को ज्वाइन करने के बारे में सोचा है? और तभी ली बोलता है, मैं तो म्योंगवांग हाई जाने वाला हूं। यह सुनकर यू शॉक हो जाता है, वही स्कूल क्यों? तभी ली बोलता है, क्योंकि ये मेरा नसीब है। यू, मैं आगे जाके म्योंगवांग बनने वाला हूं। पर ये सुनकर यू और शॉक हो जाता है, वो क्या होता है सीनियर? और उतने में ली बताता है, तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो इसलिए तुम्हें पता नहीं होगा, पर तुम इसे ऐसा समझ सकते हो कि वो किंग होता है हाई स्कूल्स का। और ये सुनकर यू इम्प्रेस हो जाता है, आप कितने कूल हो सीनियर, तो ठीक है, मैं भी वही स्कूल ज्वाइन करूंगा। पर यह सुनकर ली बोलता है, तुम्हारे जैसे होनहार स्टूडेंट को वो स्कूल क्यों ज्वाइन करनी है? तुम तो किसी भी स्कूल में जा सकते हो। पर तभी यूस बोलता है, अगर आप उस स्कूल में जा रहे हैं तो मैं भी वही स्कूल ज्वाइन करूंगा। मैं आपको अकेला थोड़ी छोड़ सकता हूं, और वैसे भी आपको एक राइट हैंडमैन तो लगेगा ही ना। और यह सुनकर ली बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। ठीक है, तो अगली बार हमें म्योंगवांग हाई में मिलेंगे। इसके कुछ दिन बाद ली ग्रेजुएट हो गया स्कूल से, और ली के जाते ही यू स्कूल को हैंडल करने लगा। और अब वो बन गया नया टॉप डॉग, जहां पर वो बहुत सारी फाइट करता था, जिससे वो और ताकतवर हो सके। और तभी हमें रात का टाइम दिखता है, जहां पर यू ली को मैसेज करता है, पर उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। और वो सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है, मुझे उसकी प्रोफाइल फोटो भी नहीं दिख रही है, क्या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया? पर तभी वो उसे कॉल करता है, पर उसका कॉल ली को लगता ही नहीं, और वो समझ जाता है कि उसे ली ने ब्लॉक कर दिया है। पर तभी उसे कुछ स्टूडेंट दिखते हैं जो हैसोंग हाई के, और उतने में उनके बीच में उसे ली दिखता है। और तभी ली हैसोंग हाई के स्टूडेंट को एक मेल देता है, ये लो इस मंथ का। पर वो मेल लेकर वो हैसोंग हाई वाले बोलते हैं, ये क्या है, ये तो बस एक मेल है। और वो उसे मारने लगते हैं, जाडुले है।
पर ली उन्हें कुछ नहीं करता। पर तभी ली को बहुत गुस्सा आता है और वो उस हैसोंग हाई वाले का हाथ पकड़ लेता है। पर तभी वो स्टूडेंट बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? पर उतने में वहां पर नामसोक आ जाता है और ली के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, ओए ली, क्या तुम अपनी औकात भूल गए? क्या तुम्हें याद दिलाऊं? क्या तुम बॉस से बात करना चाहते हो? तभी ली उसका हाथ हटा के बोलता है, मैं नेक्स्ट टाइम से ठीक अमाउंट कलेक्ट करूंगा। और तभी नामसोक बोलता है, ये हुई ना बात, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना मैं क्या करूंगा। तुम्हें याद है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था? पर तभी ली बोलता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो बस सनराइज के नाम पे उछल रहे हो, उन बच्चों के बिना तुम कुछ नहीं हो। पर यह सुनकर नामसोक बोलता है, तुम भूल गए, उन बच्चों ने ही लास्ट टाइम तुम्हारी हालत खराब कर दी थी और तुम तो उनसे भिख मांग रहे थे। पर यह सुनते ही ली उसकी शर्ट पकड़ लेता है, पर उसका हाथ हटा के नामसोक फिर से बोलता है, तुम क्या पागल हो क्या? तुम बस थोड़ा वेट करो, जल्दी ही जो सनराइज का लीडर है वो म्योंगवांग बन जाएगा और फिर बाकी सनराइज मेंबर्स भी टॉप डॉग बन जाएंगे और तुम्हें लगता है तुम उनके खिलाफ कुछ कर सकते हो? और ये बोलकर नामसोक अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है और अब वहां पर बस ली अकेला है। पर उतने में पीछे से यू आ जाता है। सीनियर ली, उसकी आवाज सुनकर ली शॉक हो जाता है, पर तभी नामसोक बोलता है, ये कौन है? क्या तुम इसे जानते हो ली? पर ली उसका टॉप चेंज करता है और उन्हें वहां से ले जाने लगता है, पर यू फिर से उसके पास आता है, पर उतने ली खुद उसे मारता है। अबे तेरी क्या प्रॉब्लम है, तू मुझे क्यों फॉलो कर रहा है? और ये बोलकर ली नामसोक के साथ वहां से निकल जाता है और उसे जाते देख यू सोचने लगता है, सीनियर आपने ऐसा क्यों किया? पर इसके कुछ साल बाद हमें म्योंगवांग हाई का सीन दिखता है, जहां पर ली के दोस्त किसी जूनियर को मार रहे हैं और ये सब यू देख रहा है, जिसने म्योंगवांग हाई में एडमिशन ले लिया है। पर जब जब स्कूल में उसे ली दिखा, वो समझ गया कि अब वो बदल गया है और अब वो कुछ और ही है। और तभी सीन फिर से रूफटॉप पर शिफ्ट होता है, जहां पर यू पूछता है, जाएग्योंग तुमने ऐसा क्यों किया? पर ली उसकी बात नहीं सुनता और उसे मारने लगता है। और तभी वो बोलता है, मुझे तुम पहले से पसंद नहीं थे, तुम बहुत चिपकू थे यार, अभी भी तुम वैसे ही हो। और तभी ली नीचे बैठकर यू का हेड पकड़ लेता है उसके हेयर से और बोलता है, तो कहां है तुम्हारा हीरो? शिन, तुम्हारा वो दोस्त उसे ही बुलाने गया है ना, या फिर वो भाग गया तुम्हें छोड़ के? यू बोलता है, तुम सच में बहुत चूतिया बन गए हो ली। पर यह सुनकर ली को बहुत गुस्सा आता है और तभी वो उस मोटे को ऑर्डर देता है, ओए तू इसे मारना चाहता है ना, तो मैं तुझे और एक मौका दे रहा हूं, तू इसे जितना मार सकता है मार। और एक बार फिर से वो मोटा आगे आता है यू को मारने के लिए, और वो यू को किक मारने ही वाला था कि उसके फेस पर एक पंच लगता है और आवाज सुनकर हर कोई शॉक हो जाता है और हमें दिखता है कि एक पंच में ही उस मोटे के फेस से खून आने लगता है और यू भी शॉक में देखने लगता है। यहां तक कि ली भी उस तरफ बहुत गुस्से में देखता है। तभी हमें दिखता है कि यह पंच शीर्ण में मारा है और तभी वो बोलता है, तो तुम सबका हीरो आ गया है तुम्हें बचाने के लिए। पर यह वीडियो यही खत्म होता है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यह मांगा नहीं है, तो इसका इंग्लिश या हिंदी रिकैप अभी कहीं पर नहीं है, तो इसे सपोर्ट करो।